नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कैनी मैजिक के इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर देख सकते हैं सिल्वर प्ले बटन आपके थ्रू ही मिला है मुझे। अब मैं चाहता हूं कि गोल्ड प्ले बटन तक भी मुझे पहुंचा दें। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन पे रखना होगा। अभी आ जाते हैं आज के वीडियो पे। ये हाइसेंस का हमारे पास टीवी आया हुआ है। इसका मॉडल नंबर है 55A7H, ठीक है। और इसमें जो बोर्ड लगा हुआ है उसका चेजिस नंबर जो है वो क्या है, देखो बोर्ड के ऊपर नंबर लिखा होता है। यहाँ पर आ जाओ, RSA G7.820.11980, ठीक है। ये बोर्ड का नंबर है। पावर देख लेंगे पहले, क्या पावर इंडिकेटर आ रहा है या नहीं। एक और केस देखने मिला नो इंडिकेटर का। तो यहाँ पर हाइसेंस का ये 55 इंच का टीवी नो इंडिकेटर पे फंसा हुआ है। अभी हम इसे नो इंडिकेटर से निकालेंगे। नो इंडिकेटर का फॉल्ट है, अभी हमें इसे ठीक करना है। इसे ठीक करने के लिए हमें सभी वोल्टेजेस पहले देखने होंगे। वोल्टेजेस ठीक होते हैं तो ये नॉर्मली ज़्यादातर प्रोसेसर की ड्राइव सोल्डर या EMMC से रिलेटेड फॉल्ट होता है। लेकिन सबसे पहला काम डायोड टेस्ट और वोल्टेज टेस्ट होता है। तो टीवी को बंद कर देते हैं और फिर बाद में हम अब वोल्टेज टेस्ट बताते हैं आपको। ओके, अभी हम देख लेते हैं सभी वोल्टेजेस। प्रोसेसर पे हमने हीट सिंक इसलिए रखा है कि कहीं प्रॉब्लम वोल्टेज से बिना हीट सिंक के प्रॉब्लम ना आ जाए, प्रोसेसर सही हो तो भी ख़राब हो जाए। सभी वोल्टेजेस चेक करने में फर्स्ट वोल्टेज हम ये चेक कर रहे हैं 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई वोल्टेज। अगर जो देखना हो तो एक तरीका और है, हम एक और तरीके से देख सकते हैं। बोर्ड के निचले हिस्से में सभी वोल्टेज देखने के लिए टेस्ट पॉइंट दिए होते हैं। 5 वोल्ट स्टैंड बाई ओके है, 3.3 वोल्ट ओके है। ये स्विच 5 वोल्ट, मतलब स्विच भी हो रहा है 5 वोल्ट। CPU के वोल्टेज यहाँ पर आने चाहिए लेकिन CPU के वोल्टेज नहीं आ रहे। यहाँ पर ये दो वोल्टेज बंद है, ये भी वोल्टेज बंद है, ये वोल्टेज बंद है। ये VDDR रैम के वोल्टेज है 1.5 वोल्ट। यहाँ पर भी रैम के दोनों सप्लाई जो है ओके है। 3.3 वोल्ट स्विच जो होता है स्टैंड बाय हमने देखा, अब स्विच यहाँ पर है, ये ओके है। 1.8 वोल्ट EMMC चेक कर लेते हैं। यहाँ पर EMMC के दोनों वोल्टेज चेक कर लेते हैं। यहाँ EMMC वोल्टेज नहीं आ रहा है, ये भी स्विच नहीं हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी वोल्टेज जो है 3.3 और 1.8 दोनों ही बंद है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, टीवी को बंद करते हैं। अभी हम EMMC IC निकाल लेते हैं। EMMC IC निकालने का प्रोसेस मैं स्किप कर रहा हूँ, रीबॉलिंग कर रहे हैं। हम इस प्रोग्रामर का यूज़ करेंगे, ये हमें बहुत कुछ बताता है। RT809H में जो हमें नहीं मिलता है वो सब कुछ इसमें मिलता है। इससे हमें पता चलता है कि बूटिंग कहाँ से ले रहा है ये प्रोग्रामर। तो इस प्रोग्रामर को हटाकर इसका यूज़ करेंगे अभी। बाकी की प्रोग्रामिंग मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग से बता रहा हूँ। EFI बॉक्स सिलेक्ट करेंगे, IC को आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर बूट पार्टीशन 1 इज एनेबल्ड फॉर बूटिंग लिखा हुआ है, मतलब बूट पार्टीशन तो सही है, फिर भी हम सभी डेटा को राइट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला काम हमें ये करना है, EMMC फैक्ट्री रीसेट करेंगे। थोड़ी सी प्रोग्रामिंग की स्पीड बढ़ाने के लिए यहाँ पर 4 बिट का बस विड्थ रखेंगे। अब सारे डेटा हम राइट करेंगे, सारे ओके डेटा। यहाँ पर CSD पहले हम रखेंगे। बूट पार्टीशन 1 इज एनेबल्ड फॉर बूटिंग, बूट 1 डालेंगे, बूट 2 यूजर एरिया। अब राइट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये लगभग 32 मिनट का टाइम लेगा, लेकिन 1.5 घंटा नहीं है।
वीडियो चालू रहेगा। प्रोग्रामिंग हमने राइट कर दी है, अभी हम चेक कर लेते हैं बोर्ड पर लगाकर। आईसी को फिट कर लेते हैं। पूरा सामान निकल गया। हाँ, तो ये छोटा सा वायरिंग करने में निकल जाता है और ये सबसे सेफ है, लेकिन हार्ड लगता है लोगों को, बिकॉज ये आईसी में निकालने के बाद रिबॉल्व करना है, वापस रिबॉलिंग करना हार्ड होता है, लगाने के टाइम भी हार्ड होता है, ये आईसी हिल जाती है। ये तो मैं बिना हिलाए बिना पकड़े उसको लगा देता हूँ। तो अभी हम देख लेते हैं क्या ये चालू हो गया है। तो यस, इंडिकेटर लाइट आ चुकी है और ये चल बंद हो रहा है, मतलब अब हमारा यहाँ पे टीवी ऑन हो चुका है। प्रोसेसर पे हीट सिंक लगा लेते हैं। अब हम हीट सिंक लगा लेते हैं और सभी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। कंडीशन स्टैंड बाय की है, कौन से वोल्टेज स्टैंड बाय कंडीशन में रहेंगे वो देख लेते हैं। स्टॉप करके वापस चालू। स्टैंड बाय 3.3 वोल्ट ओके है, 5 वोल्ट स्विच ओके है, 1.5 वोल्ट ओके है, 1.5। यहाँ पर VDDC ये दोनों सप्लाई अभी बंद है, जब पावर देंगे तब जाके चालू होगा। स्टैंड बाय 3.3 हमने चेक कर लिया, स्विच 3.3 वोल्ट ठीक है। तो सिर्फ सप्लाई जो बंद रहती है वो ये है। हम पावर दे के देख लेते हैं। अभी ये पावर हमने इससे दे दिया है, रिमोट लाए और ओके। सो अब पावर देने के बाद क्या ये सप्लाई बनने लगी, देख लेते हैं। CPU 1 वोल्ट बन गए, ये CPU 1 वोल्ट बन गए, स्विच होने के बाद बनते हैं। 12 वोल्ट पैनल के वोल्टेज देख लेंगे, यहाँ पर पैनल VCC 12 वोल्ट। तो अभी हम इस बोर्ड को इसके ओरिजिनल टीवी पे फिट करके पिक्चर देख लेते हैं, इसकी ओरिजिनल फिटिंग कर लेते हैं। ये सेंसर सर्किट है, अभी बोर्ड को फिट कर लेते हैं इसके, ठीक है। तो अभी हम बोर्ड को फिक्स कर लेते हैं। अरे वो तुम वर्टिकल शॉट्स ले रहे हो, ऐसे नहीं हॉरिजॉन्टल वीडियो ले रहे हो। तो 9/16 पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं जी। राइट राइट इसके लिए आता है, ये स्क्रीन को लाइट देने वाली लाइट है, वरना सब अंधेरे में वो घुमा दे। ओके, क्या ये टीवी पूरी तरह चालू होता है? तो यहाँ इंडिकेटर लाइट पे आ जाओ पहले, ठीक है। ये अभी हमने ऑन किया तो ये ऑन हो गया। बैकलाइट यहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पे आप दिखा दो स्क्रीन। हाइसेंस का ये टीवी था जो कि अब तैयार हो चुका है।
अभी सभी ज़्यादातर गूगल टीवी आते हैं। पूरा टीवी नीचे लाइट ब्लिंक होते हुए भी दिखना चाहिए नीचे। जब तक पूरा चालू नहीं होगा लाइट ब्लिंक होगा। नीचे वो लाइट नीचे थोड़ा कीबोर्ड कहाँ गया? तुम्हारा कनेक्टेड ही है? पीछे लगा है? हाँ लगा। नो इंटरनेट बता रहा है। क्या देखते हैं? ये चलाऊं क्या? पहली बार चलो ये ट्राई करते हैं अपने वीडियो में। एंटर। वो पूरा टीवी है ना?